नमस्कार, आप देख रहे हैं केसरी न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। हिंदूराव अस्पताल नर्सेज यूनियन ने प्रशासनिक आदेश के विरोध में 3 चरणों के आंदोलन की घोषणा की है। यूनियन का कहना है कि मुख्य नर्सिंग अधिकारी यानी सीएनओ के कार्यभार को अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक को सौंपना उचित नहीं है और ये जिम्मेदारी केवल नर्सिंग अधिकारियों के पास ही रहना चाहिए। हालांकि बैठक के दौरान ये भी सामने आया कि सभी सहायक नर्सिंग अधीक्षक एक ही ऑफिशिएटिंग डीएनएस के सुपरविजन में कार्य करने के लिए सहमत है। यूनियन ने स्पष्ट किया कि यदि विवादित आदेश वापस नहीं लिया गया तो 4 अगस्त 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। हिंदूराव के स्टाफ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दया बोल रही हूँ वार्ड 3 से, जो कि हिंदूराव में मैं पोस्टेड हूँ। तो फिर हमारे ऊपर ये है कि हमारा जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाता है, एक तो हमारी जो सुपरवाइजर जो होती है सीएनओ होती है, जो कि इन्होंने इसके ऊपर एक ऑर्डर निकाल दिए हैं 3 एएनएस के, जो कि जायज नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग जो होती है, सबकी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ही एक ही डीएनएस होती है जो कि पूरे नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करेंगी। और इन्होंने हमारे ऊपर ना एडिशनल एमएस को बैठा दिया है, जो कि ठीक नहीं है। हमारी जो एक नर्सिंग कैडर होती है उसको सुपरवाइज करने के लिए, जैसे डॉक्टर्स को सुपरवाइज करने के लिए एमएस होता है, ऐसी नर्सिंग कैडर को सुपरवाइज करने के लिए डीएनएस, सीएनओ या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होती है। तो हमारी सीएनओ की पोस्ट है जो कि फिनिश करने के चक्कर में, जो कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे पेशेंट्स को भी कोई हानि नहीं होगी, ना लॉस हो पेशेंट्स को, कोई कैजुअलिटी वगैरह सब स्टार्टेड है, सब कंटिन्यूएशन में चल रही है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड है वो अगर हमारी कंप्लीट नहीं हुई, जैसे कि हम कर रहे हैं, ब्लैक रिबन से हम लगा रहे हैं, हम 22-27 डेट का हम ये स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। इसमें ब्लैक रिबन की है हमारी शांतिपूर्ण। फिर हम 2 आवर्स की स्ट्राइक करेंगे, एजिटेशन जो होती है 10 to 12 PM हम करेंगे 21 to 27 और 28 तक। 28 के बाद फिर हम जो 4th से हम 4 तारीख से हम करेंगे, फिर अपनी इनडेफिनेट स्ट्राइक स्टार्ट कर देंगे, जो कि पूरी ऑल ओवर एमसीडी में होगी। अगर प्रशासन हमारे अपने ये जो ऑर्डर वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग एजिटेशन का, फिर अभी तो स्टार्टिंग में हमने शांतिपूर्ण तरीके से एजिटेशन करते हैं, उसके बाद फिर हमें इनडेफिनेट स्ट्राइक शुरू करनी पड़ेगी। और ये हमारा जितनी भी है ये बिल्कुल शांतिपूर्वक है, पेशेंट्स कोई सफर नहीं करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, बहुत शांतिपूर्वक करेंगे ताकि सारी सेवाएं एज इट इज चलेंगी। ये जब तक हमारा ब्लैक रिबन है और एजुटेशन है, स्ट्राइक का हम कुछ अभी बोल नहीं सकते। प्रशासन की तरफ कोई आश्वासन या कोई नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ जी, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी हमारे को हम रिबन ही लगा रहे हैं, सेकेंड डे, अभी तो कोई आश्वासन नहीं मिला। इवन क्लास 4th के ऊपर भी एक एएसआई होता है और 3 एएसआई के ऊपर भी एक एसआई होता है। तो फिर हमारे ऊपर ये हमारे साथी ये नाइंसाफी क्यों? मैं भानु प्रताप सिंह, ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सिंग फेडरेशन का ब्रांच हिंदूराव हॉस्पिटल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जितने नर्सिंग स्टाफ हैं ब्लैक पट्टी बांध के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या बोलिए? सर, हमारे यहाँ पे हिंदूराव हॉस्पिटल के लिए 8 जुलाई 2026 को एक शासन आदेश आया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि यहाँ पे किसी भी सीएनओ का चार्ज किसी को नहीं दिया जाए। इसके बाद में हमारे हिंदूराव हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक दोबारा से प्रशासनिक आदेश दिया कि तीनों सीएनओ को 3 पोस्ट डिवाइड करके और अलग अलग काम बांट दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी डिपार्टमेंट का एक माई बाप तो होना ही चाहिए। अब 3 जगह तो नर्सिंग सेवाएं बाधित होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में दिक्कतें आएंगी। तो हम ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है, निवेदन है कि जो इस तरह से डिवाइड किया हुआ है 3 जगह काम को, तो एक ही पोस्ट बनाए और एक को कार्यवाही नियुक्त किया जाए। कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये सर हमारा ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट हुआ 20 तारीख से और ये हमारा 28 तारीख तक रहेगा। 27 तारीख तक रहेगा, सॉरी। और फिर 28 तारीख से और 3 तारीख तक हमारा सर, अगर प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मानता है, क्योंकि हमारी जायज मांग है, कुछ ऐसी मांग भी नहीं है। और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से, नर्सिंग स्टाफ की वजह से मरीजों को कोई परेशानी हो। यही एक मांग है, कुछ और भी? फिलहाल तो हमारी एक यही मांग है कि हमारे
तीनों नर्सिंग उसको किसी भी एक को एक डीएनएस पोस्ट पे डिजर्विंग है, सीनियर मोस्ट एएनएस जो है उनको चार्ज दिया जाए। एक बार परिचय दीजिए। हाँ, उमेश जिंदल, मैं हिंदुराव हॉस्पिटल नर्सिंग एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट भी उस तरीके से आप लोग कर रहे हैं कि किसी भी तरह की सेवाएं बाधित ना हो, क्या वजह है, किन कारणों से प्रोटेस्ट हो रहा है, या क्या प्रशासन आपकी मांगों को नजरअंदाज कर रहा है, क्या कारण है? प्रशासन का अभी फिलहाल एक आदेश आया था कि हमारी जो सीएनओ ऑफिशिएटिंग सीएनओ थी उनको हटा दिया जाए, और उनको हटाकर उन्होंने 3 जो एएनएस हैं उनको पूरा हॉस्पिटल डिवाइड कर दिया है कि आप अपना अपना काम देखिए, और उनके ऊपर एडिशनल एमएसआर को ऑफिशिएटिंग कर दिया है। नर्सिंग एक सेपरेट कैडर है, हमारी अलग से काउंसिल है, हमारा पूरा डिपार्टमेंट अलग है, और उसको जो भी हेड करेगा वो सिर्फ नर्सिंग डिपार्टमेंट से ही सीनियर मोस्ट होना चाहिए, उसमें डॉक्टर का कोई भी मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक आदेश आया कि जो डिप्टी एमएस होंगे, एडिशनल एमएस होंगे, वो उसको हेड करेंगे या सुपरवाइज करेंगे। ये बिल्कुल ही गलत है। हमारे पूरी जितनी भी नर्सिंग ऑफिसर हैं और नर्सिंग डिपार्टमेंट है हिंदुराव हॉस्पिटल का, इवन पूरे एमसीडी का, वो इसके खिलाफ है, और वो ये नहीं चाहते कि कोई भी डॉक्टर हमारे ऊपर सुपरवाइज करे। हम चाहते हैं कि हमारा एक ऑफिशिएटिंग सीएनओ हो जो कि नर्सिंग डिपार्टमेंट से ही हो, और हेड जो भी करे वो सिर्फ नर्सिंग डिपार्टमेंट से ही करें, और कोई भी डॉक्टर उसको सुपरवाइज ना करे। यही हमारी अभी फिलहाल डिमांड है। हमारे इस प्रोटेस्ट में पूरे एमसीडी के